आइए हम सब प्रार्थना करें एक बार एक साथ समवेत स्वर में परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी से कि हमें सद्मार्ग पर चलने की शक्ति दें। गायत्री का देवता सविता है, प्रसविता सविता, प्रसव करने के कारण, ब्रह्मांड का प्रसव करने के कारण, इसीलिए हम सब के आराध्य देव सविता हैं और हम परम पूज्य गुरुदेव को सविता के मध्य स्थित मानते हैं। इसलिए सविता की प्रार्थना गायत्री मंत्र के माध्यम से। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च, श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई, बड़े भाई, हमारे देश के कोने कोने से भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा और इस जोनल समन्वयकों की जो 3 दिन की जो गोष्ठी है, इसके लिए आए हुए सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, परम पूज्य गुरुदेव ने इतना बड़ा परिवार खड़ा किया जिसका नाम उन्होंने गायत्री परिवार रखा। उन्होंने परिवार ही क्यों रखा? क्योंकि परिवार के रूप में स्थापित किया था परम पूज्य गुरुदेव ने एक फैमिली, एक लार्जर फैमिली, एक ऐसा कंसेप्ट, एक ऐसी अवधारणा जिसमें कि वो छाती से लगाकर अपना प्यार बांटने के लिए लोगों को खड़ा करना चाहते थे। उनके मन में सदस्यता बढ़ा करके, उनके मन में चंदा लेकर के ढेर सारे लोगों को खड़ा करने का मन नहीं था। उनका मन था ऐसे लोग जिनको मैं प्यार बांट सकूं, ऐसे लोग जो मुझे प्यार से अपना अभिभावक मान सकें। ऐसे लोगों के संगठन की शुरुआत किस तरह से हुई? जितने भी बड़े बड़े कार्य इस धरती पर संपन्न हुए हैं मित्रों, वे संघ शक्ति के बल पर ही हुए हैं। अभी अभी हमारे कविश्रेष्ठ श्री शचीन्द्र जी ने बताया कि ऋषि रक्त के संचय से सीता का जन्म हुआ था, जो रावण के विनाश का कारण बनी। उसी तरह से देवताओं की अंशधर सत्ता महाकाली के रूप में जन्मी, तो उससे शुम्भ निशुम्भ मधुकेटव इत्यादि दैत्यों का संहार हुआ। राम को रीछ वानरों का सहयोग लेना पड़ा, तो कृष्ण को ग्वाल वालों का, अर्जुन सुदामा जैसे सखाओं का, बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन संघारामों से निकले हुए बौद्ध जो भिक्षु थे उन्हीं के माध्यम से चला। अगर वो बौद्ध भिक्षुणियाँ नहीं होते तो शायद भगवान बुद्ध अपना काम नहीं कर पाते। गांधी ने भी सत्याग्रहियों की सेना इकट्ठी की और उनमें छोटे बड़े सब तरह के लोग थे, बड़े बड़े वकील भी थे और छोटे छोटे कार्यकर्ता भी थे, जो परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्ति दिलाने में सफल हुए। महाकाल के अग्रदूत जब भी जन्म लेते हैं आत्मबल संपन्न होते हैं, स्वयं सब कुछ करने की सामर्थ्य भी रखते हैं, किंतु सृष्टा का खेल बिल्कुल निराला है। वह चाहता है कि ये जो भी मैं काम करना चाहता हूँ, भगवान चाहे तो अकेले भी कर सकते हैं परिवर्तन। भगवान को एक उंगली हिलाने की देर है और परिवर्तन हो जाएगा। भगवान चाहे, महाकाल जो भी करना चाहे वो तुरंत कर सकते हैं, पर वो श्रेय देना चाहते हैं उन देवात्माओं को जो अवतारी सत्ता के साथ जन्म लेते हैं। पूज्य गुरुदेव रूपी महाकाल की सत्ता जब जन्मी तो उसका साक्षात्कार अपनी परोक्ष मार्गदर्शक सत्ता से हुआ। उन्हें अपना उद्देश्य समझ में आ गया 1926 में वसंत पंचमी में, कि उन्हें एक विशाल संगठन खड़ा करना है जिसके माध्यम से वे विचार, आपने सुना होगा कि गुरुदेव को एक अखंड ज्योति प्रज्वलित करने की बात कही उन्होंने कि अखंड दीपक को ही अखंड ज्योति के रूप में रखना, इसी को लिखित रूप में अखंड ज्योति के रूप में
संपादित करना आने वाले 10-12 वर्षों में जब व्यवस्था बन जाए, और इसके साथ साथ एक विशाल संगठन की शुरुआत करना। बीच में थोड़ा सा व्यवधान आएगा क्योंकि तुम्हें स्वतंत्रता संग्राम में भी भागीदारी करनी पड़ेगी। तो ये गुरुदेव के निर्देश थे। विशाल संगठन खड़ा करना है, ये महत्वपूर्ण निर्देश था, जिसके माध्यम से वे विचार क्रांति को, जनमानस के परिष्कार को संपन्न करके दिखाएं। इसके लिए उनकी दुर्गम हिमालयवासी सत्ता हर समय हर पल उनका मार्गदर्शन करती रही। गुरुदेव ने कहा, हमारा कभी भी हमारे गुरुदेव से 4 मिनट से ज़्यादा कभी मुलाकात नहीं हुई, मुश्किल से 3 या 4 मिनट। वो जब भी हम याद करते वो आ जाते और हमारे बीच, हमारे सामने खड़े हो जाते और हमारा मार्गदर्शन करते, या सूक्ष्म रूप में हमें मार्गदर्शन करते थे। गुरुदेव दादा गुरुदेव ने जो भी कुछ मार्गदर्शन दिया, उसके नाते अपनी भूमिका गुरुदेव ने निभाई। सैनिक समाचार पत्र के संपादक के नाते उन्होंने एक जो भूमिका निभा रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए अखंड ज्योति पत्रिका के रूप में अपने विचारों के विस्तार द्वारा उन्होंने अपनी छूटी हुई तप साधना को अगले चरण पर पहुंचाया। तप साधना बीच में जो रुक गई थी 2-2.5 साल के लिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, वो रुकी नहीं थी। वस्तुतः गुरुदेव ने वहाँ भी चालू रखा था उसको, पर वो उस रूप में नहीं हो पाई थी जिस रूप में गुरुदेव विधि विधान चाहते थे। तो उसको पूरा विस्तार देने के लिए गुरुदेव ने उसके बाद अपनी छूटी हुई तप साधना को अगले चरण पर पहुंचाया, और उसका लक्ष्य था आत्मशक्ति का संवर्धन। आत्मशक्ति के साथ साथ आत्मशक्ति का बहुलीकरण, एक संयुक्तिकरण। तब से उद्भूत लेखनी द्वारा तत्कालीन समाज का एक बहुमुखी मार्गदर्शन जो उन्होंने किया, तब से जो उन्होंने अपने शक्ति अर्जित की, उससे उन्होंने उस तत्कालीन समाज का बहुमुखी मार्गदर्शन किया। अपनी साइकिल की पीठ पर पीछे कुछ 50 अखंड ज्योति बांट कर चलने वाला वो व्यक्ति, जगह जगह बांटने वाला मथुरा में, और कहीं करीब 150-200 पत्रिकाएं बाय पोस्ट भेजने वाला व्यक्ति। कभी किसी ने कल्पना की थी कि ये व्यक्ति वो महान व्यक्ति होगा, ये व्यक्ति वो व्यक्ति होगा जिसकी संपादित की हुई ये अखंड ज्योति पत्रिका लाखों की संख्या में निकलेगी, लाखों करोड़ों व्यक्तियों के जीवन को बदल देगी, और लाखों करोड़ों व्यक्तियों के जीवन में न जाने किस तरह से परिवर्तन लाएगी, किसी ने नहीं सोचा था। लेखनी 2 तरह से चली, एक प्यार और ममत्व भरा स्वयं की लेखनी से भरा मार्गदर्शन, और परामर्श, व्यक्तिगत परामर्श। गुरुदेव कहते थे, पाती जो हमने लिखी है ये तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए है, व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए। तुमको जो भी कुछ समस्याएं हो हमें लिख के दो, हम उसका समाधान करेंगे। तो दूसरे लेखों के रूप में, जिनमें व्यक्ति, परिवार, समाज से जुड़ी समस्याओं का आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में समाधान था। 1953 की गायत्री जयंती पर जब उन्होंने गायत्री तपोभूमि की स्थापना कर अपनी पहली गुरु दीक्षा दी, तो आपको मालूम है पहली गुरु दीक्षा वंदनीय माता जी को दी थी उन्होंने। वंदनीय माता जी ने गुरु दीक्षा ली थी गायत्री जयंती गुरु के पर्व, महापर्व पर 1953। तब उन्होंने गायत्री तपोभूमि की स्थापना कर अपने जो एक अध्याय का पटाक्षेप कर दिया था। 24 लाख के 24 महापुरुष, 27 साल लगे, 3 साल एक्स्ट्रा, 3 साल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते। अतः वह था 24 लाख के 24 महापुरुषों की साधना जिसकी पूर्णाहुति उस दिन की गई। दूसरा अध्याय आरंभ हो गया, वो था गायत्री परिवार के रूप में एक सुव्यवस्थित संगठन की स्थापना, एक ऐसा संगठन जो सुव्यवस्थित हो। परम पूज्य गुरुदेव ने शुरू से एक बात का ध्यान रखा कि संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम की तरह से मैं एक संगठन खड़ा करूँगा, और ये संगठन चरित्रवानों का होगा, आत्मशक्ति संपन्न लोगों का होगा, साधकों का संगठन होगा। सतयुग की वापसी के लिए संकल्पित साधकों का संगठन गायत्री परिवार की परिभाषा है। अगर आपसे कोई पूछे गायत्री परिवार की परिभाषा क्या है, तो सतयुग की वापसी को संकल्पित सृजन साधकों का, तपस्वी साधकों का संगठन, और तप की परिभाषा अगर आपको कभी ऊपर जाने का मौका मिले, जैसे आप जाते हैं ऊपर मिलते हैं, जी से जाके मिलते हैं, तो उस समय आप जाएं तो वहाँ देखें गुरुदेव ने लिखा है, तप का आदर्शों के लिए कष्ट सहते हुए जीवन जीना, और उसके लिए अपने आप को खपा देना, यही तप है। आदर्शों के लिए कष्ट सहते हुए तप कर जीवन जीना, ये तप है। जो भी कुछ सहना पड़े, गुरुदेव ने जीवन भर आदर्शों के लिए कष्ट सहा। इसका मतलब ये कि उन्होंने जीवन भर तप किया। 1953 में गुरुदेव ने जो साधना की,
वो थी 24 लक्ष के 24 महापुरुषों की साधना की पूर्णाहुति। और उसके बाद दूसरा अध्याय आरंभ हो गया। उन्होंने संकल्प लिया अपने गुरु के आदेश के अनुसार मणिमुक्तकों को ढूंढना है और उसमें प्राण शक्ति भरने का सुनियोजित कार्य करना है। ये लोग कहाँ होंगे? सुसंस्कारी आत्माएं जहाँ कहीं भी होंगी हमारे पास आ जाएंगी और हम उनको ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे। और उसके लिए हमने जो तप किया है, गुरुदेव कई बार जब व्यक्तिगत संस्मरणों के रूप में हमें बताते थे तो उसमें उन्होंने एक बात कही है कि मुझे ऐसा लगा कि कोई चमत्कार तो हुआ नहीं। 24 लक्ष के 24 महापुरुष शरण हो गए। गुरुदेव ने कहा था 27 साल लगेंगे, 27 साल भी कर लिए। आहार का भी संकल्प किया, आहार का भी अनुष्ठान किया, सब कुछ किया, जो भी कुछ उन्होंने संयम बताए थे सब किए। कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, सब कुछ हो गई। तो गुरुदेव प्रकट हुए, गुरुदेव के गुरुदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा तो चमत्कार देखना चाहता है तो 3 साल के अंदर चमत्कार देखेगा। तो मेरी बताई हुई रणनीति के अनुसार चल। रणनीति उन्होंने जो बताई वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो उन्होंने बताई और हमें नोट कराई, उसी को मैंने लेख में लिखा था जो वांग्मय में प्रकाशित हुआ है, आप देख सकते हैं उसको। उन्होंने कहा कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जो ये लोग हैं इनको गायत्री चर्चा के स्तंभ के द्वारा गायत्री के तत्वज्ञान को व्यवहारिक जामा पहनाकर मैंने सुनाया तो है, समझाया तो है, जनसुलभ भी बना दिया है। पर हर व्यक्ति जो उनके संपर्क में आया वो गायत्री साधना न्यूनाधिक किसी न किसी रूप में करने लगा था। पर इतना मात्र पर्याप्त नहीं था। गुरुदेव चाहते थे कि अब ये थोड़े और सीनियर हो जाएं, केवल गायत्री साधक बने रहें, गायत्री साधना करते रहें, ये अकेला ये संभव नहीं है। गायत्री महायज्ञ बड़े रूप में संपन्न होने थे। यज्ञ की प्रेरणा संगतिकरण अर्थात परमार्थ प्रयोजन के लिए देव व्यक्तियों का संगठन, देव वृत्तियों का संगठन उन्हें भली भांति याद था। अतः उन्होंने शतकुंडी, सहस्त्रकुंडी महायज्ञों के रूप में वाजपेयी, अश्वमेध, राजसूय यज्ञ की पृष्ठभूमि बनाना चालू की। देखिए, किया नहीं, शुरू नहीं किया, पृष्ठभूमि बनाना चालू की। और एक विशाल संगठन की स्थापना करने का संकल्प इसी गायत्री जयंती 1953 के दिन लिया कि इसी गायत्री जयंती को गुरुदेव ने कहा है कि संगठन करो और संघबद्ध होकर के आगे बढ़ो। तो इस कैसे करें इसको? तो इसको महायज्ञ के माध्यम से करना है। गुरुदेव ने कहा। पूज्य गुरुदेव अगस्त 1953 की अखंड ज्योति में लिखते हैं गायत्री चर्चा स्तंभ में। आपको बताना चाहता हूँ अपनों से अपनी बात गुरुदेव की 1954 से चालू हुई है, 1953 से चालू नहीं, 1953 तक चली है गायत्री चर्चा। गायत्री चर्चा जो एडिटोरियल हुआ करता था वो गायत्री 1953 तक चलता था। गायत्री तपोभूमि की स्थापना माँ भगवती, गुरुदेव लिखते हैं, गायत्री तपोभूमि की स्थापना माँ भगवती की इच्छा और प्रेरणा से हुई है। इसका मुख्य कार्य होगा भारतीय संस्कृति, धर्म और अध्यात्म विज्ञान की आधारशिला, गायत्री का घर घर विस्तार, जन जन तक विस्तार। यह गायत्री तपोभूमि भारतवर्ष के तपस्वियों, गायत्री उपासकों का एक ऐसा केंद्रीय बिंदु है जहाँ उनका पारस्परिक संगठन व सहयोग स्थापित होगा। जन साधारण भी गायत्री साधना का विस्तार करने की जो योजना है उससे राष्ट्र में एक तपोमयी भूमिका का सूक्ष्म वायुमंडल बनेगा। अभी अभी समूह साधना की बात चल रही थी कि सुबह आदरणीय वीरेश्वर भाई साहब, गौड़ जी भाई साहब ने समूह साधना के बारे में आपको बताया, क्योंकि वस्तुतः शाम का विषय था, पर समूह साधना के माध्यम से शुरुआत हुई है। समूह साधना गुरुदेव कहते हैं कि तपोमयी वातावरण, और गुरुदेव ने इसके संबंध में एक लेख लिखा है, सारे वातावरण को ही गायत्रीमय बनाना होगा, सारे वातावरण को ही गायत्रीमय बनाना होगा। हर व्यक्ति गायत्री करने लगे, हर व्यक्ति की गायत्री मंत्र उसके मस्तिष्क में गूंजने लगे, ऐसा वातावरण बनाना होगा। तो गुरुदेव कहते हैं उस वातावरण में अनेक मनोरम पुण्य पुष्प प्रस्फुटित होंगे। अगस्त 1953 अखंड ज्योति। पहली बार वे इसी अंक में लिखते हैं, अब सभी गायत्री उपासकों को जो हमसे जुड़े हैं अपना दैनिक उपासना क्रम चालू रख, सीनियर होना है। कैसे? रविवार के दिन एक साप्ताहिक गोष्ठी का क्रम, 4 इकट्ठे हों, 5 इकट्ठे हों, 2 इकट्ठे हों, पति पत्नी 2 इकट्ठे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। और पर उसके साथ साथ एक अग्निहोत्र का क्रम रखें और सामूहिक हवन करें। 2 हो तो 3 हो तो, और अकेले हो तो अकेले ही करें, कोई दिक्कत नहीं। पर गुरुदेव ने कहा थोड़े सीनियर हो जाए। अब रोज़ नियमित रूप से करते थे माला, इसके बाद अब एक सामूहिकता का स्वरूप बनाइए। संभवतः गायत्री परिवार की विधिवत स्थापना का यह शुभारंभ था।
गायत्री परिवार की विधिवत स्थापना का शुभारंभ अगस्त 1953 से चालू होता है। मित्रों, समयदान का आह्वान भी पहली बार इसी अंक में किया गया, इसी स्तंभ के अंतर्गत। इन दिनों अपनों से अपनी बात स्तंभ आरंभ नहीं हुआ था, जैसे मैंने बताया। अनेक व्यक्तियों को सन्मार्ग पर लाने का पुण्यफल एकांत साधना से कहीं अधिक बताते हुए वे गायत्री माता के निमित्त श्रम व समय सबसे मांगते हैं तथा सेवा के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं का आह्वान भी पहली बार इसी के माध्यम से करते हैं। क्रमशः इन्हीं प्रसंगों को आगे बढ़ाते हुए 1954 को जून में पहला 15 दिन का एक जीवन विद्या सत्र आयोजित हुआ। जून 1954 पहला जीवन विद्या सत्र तपोभूमि में आयोजित हुआ, जिसमें कुल मिलाकर के 35 साधक सम्मिलित हुए। संजीवनी विद्या पर, जीवन जीने की कला पर व्याख्यानों का क्रम चला। संभवतः यह बौद्धिक स्तर का पहला समागम था जो आयोजित हुआ। इसके पश्चात जो दूसरा महत्वपूर्ण कदम पूज्य गुरुदेव द्वारा उठाया गया वह था संगठन निर्माण हेतु 15 माह का एक अनुष्ठान का शुभारंभ। देखिए, गुरुदेव की योजना कितनी विधिवत चलती थी कि वेल इन एडवांस प्लानिंग कर ली उन्होंने 54 के एंड तक आते आते कि 15 माह का एक अनुष्ठान चलेगा। और 15 माह का जो अनुष्ठान चलेगा, इसकी पूर्णाहुति 108 कुंडी महायज्ञ के रूप में अप्रैल 1956 में की जानी है। अप्रैल 1956 में जो की जानी है उसकी शुरुआत 1954 में उन्होंने बिगनिंग उसकी शुरुआत कर दी, वहाँ से शुरुआत हो गई। 15 माह के इस अनुष्ठान में गायत्री विद्या का अधिकाधिक प्रचार करने को कहा गया, गायत्री की सामूहिक साधना का क्रम बनाने के लिए कहा गया, और सबसे कहा गया कि वसंत पंचमी 1955 को उन्होंने घोषणा की कि वे 108 कुंडी महायज्ञ में नरमेद यज्ञ करेंगे। बड़े लोग पशुपेश में पड़ गए। नरमेद यज्ञ का मतलब क्या है? चौंकाने वाली घोषणा थी। इससे तो पौराणिक आशय नर बलि का निकलता है। पूज्यवर ने अखंड ज्योति के अंकों में इसका स्पष्टीकरण किया। नरमेद का अर्थ है विशिष्ट व्यक्तियों का किसी उद्देश्य विशेष के लिए उच्च स्तरीय बलिदान, शुनह शेप की तरह से अपना जीवन समाज को अर्पित करना तथा मन, बुद्धि, प्राण, जीवन, इच्छा, आकांक्षा आदि को परमार्थ के लिए यज्ञ भगवान की आहुतियाँ दी जाना। परमार्थ कार्य के लिए इस विशाल यज्ञ से जुड़ी हुई परम नरमेद प्रज्ञा द्वारा उन्होंने ऋषि रक्त में छिपे त्याग तत्व का आह्वान किया तथा परिजनों, पाठकों की आत्माओं को झकझोरा। उन्होंने कहा, आप में से कई ऐसे हैं जो हमसे पूर्व जन्म में जुड़े रहे हैं, आप अपने आप को पहचानिए और पहचान करके धीरे धीरे आइए। न जाने कहाँ कहाँ से, अगर आप हमारी एक पुस्तक है वो पढ़ेंगे महायात्रा, तो उसमें आपको मिलेगा विवरण, न जाने कहाँ कहाँ से लोग आए। पोरबंदर से, तो कोई पुरी से, तो कोई कहाँ से, कोई कहाँ से। जैसे पंच प्यारों का जो 5 प्यारे थे वो 5 दिशाओं से थे, अलग अलग दिशाओं से। ऐसे गुरुदेव के भी जितने जो साधक आते चले गए, न जाने कहाँ कहाँ से विभिन्न दिशाओं से आते चले गए। अखंड ज्योति पढ़ने वाले पाठक निरंतर प्रकाश को प्रेरणा पा रहे थे। अखंड ज्योति पहुँच रही थी, संख्या करीब करीब बढ़कर के 10,000 हो गई थी। गायत्री की सद्बुद्धि विस्तार की प्रेरणाओं को जन जन तक फैला रहे थे। इसी वर्ष 1955 में पूज्य गुरुदेव ने मथुरा में भादो मास से महामृत्युंजय मंत्र, विष्णु यज्ञ, शतचंडी यज्ञ, नवग्रह यज्ञ तथा चारों वेदों के यज्ञों के आयोजन किए। इनमें जो मथुरा न आ सके उनने अपने घर में छोटा सा यज्ञ, अपने यहाँ जो घर में या कहीं स्थानों पे मिलते थे जहाँ पर कहीं एक साथ मिलकर इकट्ठे होते थे, और छोटा सा यज्ञ प्रति माह सप्ताह कर लेने का उन्होंने एक आयोजन किया। मित्रों, ये जो बात हो रही है, जब मैं बता रहा हूँ इतने वैरायटी के यज्ञ किए, तो ये गुरुदेव के द्वारा किए गए। हम लोगों को इन यज्ञों में नहीं पढ़ना है। हम लोगों के लिए तो गुरुदेव गायत्री महायज्ञ बता गए। अभी अगले दिन, इन्हीं दिनों, अगले महीने कोई कार्यक्रम होने जा रहा है अहमदाबाद में। उसमें हमारे परिजन भ्रमित होकर के पड़ गए हैं कि हमें भी 10 विद्या महायज्ञ करना है, हमें भी तंत्र विद्या महायज्ञ करना है, हमें भी करना है। नहीं, हमें नहीं करना है। मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई भी कराएं, कोई भी बाबा कराएं, कोई भी महाराज कराएं, अगर गायत्री परिवार के हेडक्वार्टर प्रमुख शांति कुंज से ये संदेश नहीं गया है तो नहीं करना है। क्योंकि हमें गायत्री गुरुदेव सौंप गए हैं, जो गायत्री महाविद्या है। 10 महाविद्याओं के भी जो सबसे ऊपर सुप्रीम है वो महाविद्या है। इसलिए कभी भी कोई बाबा आकर के हमको भ्रमित न कर जाए कि नहीं ये सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, उससे भी ज़्यादा बड़ी है और ये ज़्यादा जल्दी धन देगी, जल्दी वो देगी। वो धन मन तो देगी नहीं, आपका धन इकट्ठा करके वो ले जाएगा।
सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। इसलिए कृपा करके आप अपने आप को बचा के रखना कि गुरुदेव के मतलब गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुख सुधि सुख सिद्धि सुलभ न तेहि। सपने में भी सुख सिद्धि नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। गुरु के वचन जिसको प्रतीत नहीं होते सही, तो गुरु के वचन जो हैं वो ये कहते हैं कि आप वही करें जो हमने कहा है। गुरुदेव ने किए, सरस्वती यज्ञ किया, गुरुदेव ने यज्ञ किए, तो गुरुदेव के 1955 के अंक के आप देख लीजिए, बहुत बहुत विशिष्ट उन्होंने गुरुदेव ने यज्ञ कराए, क्योंकि उस समय आवश्यकता थी, उस समय संगतिकरण के लिए, संघबद्ध होने के लिए आवश्यकता थी। इसके लिए इसके अलावा गुरुदेव ने मंत्र लेखन का अनुरोध किया और चैत्र माह 1956 तक ये चलते रहे यज्ञ नियमित रूप से। इसके समापन पर एक विशाल 108 कुंडी यज्ञ नरमेद यज्ञ के रूप में आयोजित हुआ, जिसमें चुने हुए कुछ साधक आए, उनके हाथों में रेशम की डोरी बांधी गई, लोग देखने के लिए आए, ढेर सारे लोग मथुरा के लोग ये देखने के लिए आए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी बलि दी जाने वाली हो। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया, पुलिस भी आ गई, पुलिस के इंस्पेक्टर आए तो उनसे कहा गया, उन्होंने कहा आचार्य जी ये क्या कर रहे हैं? बोले आप भी बैठिए, आप भी देखिए तमाशा कितना बढ़िया है, सुंदर, ये इनको ये जीवन के लिए जीवन पूरा अपना देने वाले हैं, इसके लिए इनको यहाँ बिठाया गया है, आप देखिए सही, अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो आप बता दीजिएगा। वो जो रस्सियाँ थी, रेशम की रस्सियाँ, वो खोल दी गई और उसके बाद उन लोगों को जीवन में जीवन दान देने का उनका अनुरोध किया गया। सब ने स्वीकार किया और सब लोगों को माला पहनाई गुरुदेव ने स्वयं, और सब लोगों ने ताली बजा करके स्वागत किया कि ये परम पूज्य गुरुदेव का नरमेद यज्ञ था, 1956 का नरमेद यज्ञ। मित्रों, ये संगठन की चूँकि शुरुआत, संगठन कैसे खड़ा हुआ ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे सभी कार्यकर्ताओं को। समाज के लिए इन्होंने कार्य करने का संकल्प लिया था। इनके हाथ में अलग अलग रंग की रेशम की डोरियाँ थीं, किसी को किसी क्षेत्र में काम करना था, किसी को किसी क्षेत्र में काम करना था, उसके लिए उस रंग की डोरी थी। खंभों से बांधा गया, कलावा पहनाकर उन पर अक्षत पुष्प वर्षा की गई और उनकी यज्ञ की समाप्ति पर उन्हें समाज को समर्पित कर बंधन मुक्त कर दिया गया। मित्रों, हमें सबसे पहली खेप जो समाज को गुरुदेव ने दी नरमेद यज्ञ के लिए, उन सब के लिए एक बार संयुक्त रूप से ताली बजा करके उनका अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मिशन की नींव है। परम पूज्य गुरुदेव ने जिनको मिशन की नींव बनाया, ऐसे लोग आज नहीं हैं हमारे बीच। वो जो पहले यज्ञ में भाग लेने वाले थे वो लोग नहीं हैं आज हमारे बीच, पर उनके त्याग, बलिदान और उनके समर्पण से ही वास्तव में इतना बड़ा मिशन खड़ा हुआ है। अगर वो आगे नहीं आते, गुरुदेव को कोई नहीं मिलता, तो कैसे गुरुदेव आगे बढ़ पाते। गुरुदेव को जो भगवान का काम करना था उसके लिए उनको लोग मिलते चले गए। इस यज्ञ में जो 20 अप्रैल से 24 अप्रैल 56 तक चला, कई विशिष्ट अतिथियों और 20,000 से अधिक लोगों का आगमन हुआ इसमें। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव द्वारा तपोबल से जनशक्ति जुटाने के लिए किया गया संगतिकरण का ये ऐसे एक महाप्रयोग था, जिसकी परिणति पूरे भारत में स्थान स्थान पर एक आयोजनों के रूप में होनी थी। अपने इस कार्यक्रम के अंतिम दिन गुरुदेव ने घोषणा की कि भारत में वे 108 स्थानों पर गायत्री महायज्ञ छोटे बड़े रूप में करेंगे, आगामी 2 वर्षों में संपन्न करेंगे। वस्तुतः इसकी संख्या 108 नहीं रही, 1008 यज्ञ हो गए देखते देखते। 5 व 9 कुंडों के 108 कुंडी यज्ञ हुए और पहली बार अखिल भारतीय गायत्री परिवार की सदस्यता का गुरुदेव ने एक परिपत्र बनाया। ये आप अगर चाहें तो देख सकते हैं कि अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार की सदस्यता का पत्र सितंबर 1956 की अखंड ज्योति में छपा है। सितंबर 1956 की अखंड ज्योति में छापा गया, बाकायदा अधिकृत शाखाएं स्थापित कर दी गईं। यह प्रगतिक्रम बताता है कि कितने सुनियोजित ढंग से संगठन का सूत्रपात पूज्यवर्ग द्वारा किया गया। दिसंबर 1956 में पूज्य गुरुदेव ने 1 वर्ष तक चलने वाले 24 लक्ष्य के गायत्री महामंत्र का महापुरुषरण सामूहिक स्तर पर किए जाने की आवश्यकता बताई। 24 लक्ष्य के 24 महापुरुषरण के समापन के पश्चात एक और विलक्षण संकल्प, 24 लक्ष्य गायत्री महामंत्र का संवेद रूप में सबके द्वारा एक सम्मिश्रित महापुरुषरण, इसका नाम दिया आध्यात्मिक वरुणास्त्र। आध्यात्मिक वरुणास्त्र नाम दिया गुरुदेव ने, जो 1957 में संभावित प्रकृति प्रकोपों। मित्रों, उस समय क्या था कि गुरुदेव बहुत प्रख्यात ज्योतिर्विद भी हैं, माने जाते हैं, और 57 से लेकर 5 साल तक का समय गुरुदेव ने बड़ा विशेष बताया था कि 57 से लेके 58 से लेके
58 से लेके 5 साल यानी 1963 तक। और आपको मालूम होगा कि 1962 में चीन का आक्रमण हुआ था, ग्रहों की युति आई थी और कई प्रकार के संकट, कई प्रकार के विपत्तियां उन दिनों देश के ऊपर मंडरा रही थी। भारत आज़ादी हुआ था, आज़ाद होने के साथ साथ चीन ने सबसे पहला आक्रमण हमें बनाया 1962 में। तो इन सब से बचाने के लिए गुरुदेव ने, और विशेष रूप से सूर्य की जो युति थी उसको देखते हुए गुरुदेव ने कहा कि 5 वर्ष भयंकर आपदाओं से भरे हो सकते हैं। विशेष रूप से गुरु व नेपच्यून की युति आरंभ हो गई है 14 सितंबर 1958 से। ऐसे में 5 वर्ष भयंकर आपदाओं से भरे हो सकते हैं। इसके लिए गायत्री परिवार से संबंधित 1 लाख सदस्य, उस समय 1 लाख सदस्य हो गए थे गुरुदेव के पास, परिपत्र भर के जो आए थे। ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान 1958 में जरूर करें, अवश्य संपन्न करें। वह इसकी महापूर्णाहुति 1008 कुंडों के द्वारा एक विशाल महायज्ञ कार्तिक पूर्णिमा 12 कार्तिक सुदी 12 से 15 यानी 23 नवंबर से 26 नवंबर 1958, 23 नवंबर से 26 नवंबर 1958 ये हमारा ऐतिहासिक दिन अवधि है। इस पीरियड में मिशन का इतिहास लिखा गया, इस पीरियड में मिशन की फाउंडेशन रखी गई, इस पीरियड में वो कार्य हुआ जिसको कहा जा सकता है कि देवी सत्ताएं हिमालय से पधारी सूक्ष्म रूप में, यहाँ तक कि गुरुदेव भी स्वयं पधारे अपने ऋषि मुनियों के साथ और कोई देख नहीं पाया उनको। बड़ा जोरदार प्रयोग था वो, और वो 1958 का सहस्त्रकुंडी यज्ञ वाजपेयी स्तर का यज्ञ था। इसमें 101 यज्ञशालाओं में 1 लाख होता एक साथ यज्ञ संपन्न करते थे। 101 यज्ञशालाओं में 1 लाख होता एक साथ यज्ञ संपन्न करते थे। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमारे पास तो जो चंदा इकट्ठा हुआ था उससे हम केवल पंडाल ही खड़ा कर सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे, पर बाकी सारी व्यवस्था हमारे गुरुदेव ने संभाल ली। और गुरुदेव के साथ साथ संगतिकरण, हर व्यक्ति 1 लकड़ी समिधा, हर व्यक्ति 1 चम्मच घी लेकर के आए अपने घरों से। आप बताइए, देखिए कितना बड़ा प्रयोग है ये कि लोग लेकर के आए और ला करके डालते रहे, घी ड्रमों में भर भर के पड़ा रहा और उसी घी से यज्ञ होता रहा। उन्हीं लकड़ियों से समिधाएं बनती चली गईं, उन्हीं लकड़ियों से यज्ञ होता चला गया। कोई बड़ी लकड़ी लाया, कोई छोटी लकड़ी लाया, जिसकी जो सामर्थ्य थी वो लाया, पर गुरुदेव ने हर व्यक्ति का अंशदान स्वीकार किया, छोटे का भी बड़े का भी, किसी को भी उन्होंने निराश नहीं किया और सबको मिला करके उन्होंने ये एक पूरा ये बड़ा कार्यक्रम संपन्न किया। ये जो 1958 की तिथियों में जो मथुरा में तपोभूमि में जो घोषणा करने को कहा गया, ये यज्ञ जो है एक विराट आयोजन हुआ, जिसमें उस समय तत्कालीन लोकसभा के अध्यक्ष सभापति अनंत शयनम अयंगार स्वयं पधारे थे और उन्होंने वहाँ से पत्र लिख करके एक व्यक्ति को भिजवाया था नेहरू जी के पास कि इतना बड़ा आयोजन उत्तर भारत में अभी तक नहीं हुआ है, आपको आना चाहिए यहाँ पर और आपको आकर के यहाँ बैठना चाहिए। आप आकर के बैठेंगे तो देखेंगे कि भारत का सांस्कृतिक उत्थान नवोन्मेष करने वाला एक महापुरुष आ गया है और वो करने जा रहा है, वो कर रहा है, पर वो राजनीतिक कारणों से नहीं आ पाए होंगे। एक प्रकार से इस विराट आयोजन के द्वारा 1 लाख गायत्री उपासकों की श्रद्धा शक्ति का केंद्रीकरण हुआ। पूज्य गुरुदेव ने इस विशाल संगठन को इस महायात्रा पर लाके खड़ा कर दिया, उस हाईवे पर लाके खड़ा कर दिया जिसे अगले दिनों करोड़ों व्यक्तियों को अपनी चपेट में लेना था। यह इस मिशन का प्रगति की दिशा में पहला प्रयास था, 1958 का सहस्त्रकुंडी यज्ञ। मैंने आपको 1953 से लाके 1958 में खड़ा कर दिया है, जहाँ से मिशन हमारा शुभारंभ हुआ मिशन का। इसके बाद परम पूज्य गुरुदेव अपना संपादन कार्य करने के लिए वंदनीय माता जी को अखंड ज्योति का संपादन सौंप करके और अपने और भी कड़ी तपश्चर्या करने के लिए 2.5 वर्ष के लिए हिमालय चले गए, दुर्गम हिमालय। और उस दुर्गम हिमालय में वहाँ रह कर के उन्होंने जो साधना की, उस साधना के दौरान उन्होंने जो डायरी लिखी, साधक की डायरी के कुछ पृष्ठ, वो सुनसान के सहचर नामक पुस्तक के माध्यम से प्रकाशित हुए। इसके अलावा गुरुदेव ने इन्हीं दिनों गायत्री महाविज्ञान लिख चुके थे, गायत्री तंत्र विज्ञान, योग वाशिष्ठ, 4 वेदों का भाष्य, पुराणों का भाष्य, ये सारा का सारा इन्हीं दिनों संपन्न किया। और ये सारा के सारा कार्य करने के साथ साथ मिशन को मजबूत आधार देकर एक घोषणा की, युग निर्माण योजना 1962। युग निर्माण योजना हमारा एक महत्वपूर्ण अभियान है सतयुग की वापसी के लिए। और उस युग निर्माण योजना को उन्होंने 18 सत्संकल्प दिए उन्होंने उसके। और बाद में कालांतर में गुरुदेव ने 2-3 सत्संकल्प को बदल करके दूसरे नया रूप दे दिया था।
युग की मांग के अनुरूप, परंतु वो जो है संकल्प उसके ऊपर एक विशेषांक निकला और युग निर्माण योजना पत्रिका में छपा, अखंड ज्योति पत्रिका में छपा, और वो जो सत्संकल्प है वो आज भी हम लोगों का आधार बना हुआ है। मित्रों, कोई भी संगठन जब स्टार्ट होते हैं तो परमार्थ परायण परिजनों के संगठनों की शुरुआत हमेशा इसी तरह से होती। साधना, जब तक साधना नहीं होगी, साधना मूल में थी, इसी वजह से इतना बड़ा संगठन खड़ा हुआ। परमार्थ परायण कार्यकर्ताओं का संगठन, ये एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूँ, जो कि मिशन का नहीं है, परंतु आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। बुद्ध के बारे में बुद्ध ने कहा, जब तक सच्चे कार्यकर्ताओं का संगठन खड़ा नहीं होगा तब तक उनके सिद्धांतों का समुचित प्रसार नहीं होगा। आरंभ में ही उनके शिष्यों की संख्या कहीं 100 तक पहुंच गई थी। फिर वे संघ के रूप में उनके साथ भ्रमण भी करने लगे थे। उस समय के वातावरण से प्रभावित होकर एक दूसरे को देखा देखी दीक्षा भी देते चले गए। उच्च कोटि की परमार्थ भावना वाले भिक्षु उनमें थोड़े ही से थे। इसलिए जब राजगृह में रहने वाले संजय नामक परिव्राजक के 2 विद्वान और परमार्थ परायण शिष्य उपतिष्य और कोलित 2 थे, उनके पास परिव्राजक बनने को उपस्थित हुए तो उन्होंने उनको प्रसन्नतापूर्वक दीक्षा दे दी। ये दोनों अपने गुरु के पास रहकर परंपरागत ढंग से प्रचलित शास्त्रों का अध्ययन करते रहे, पर सामान्य कर्मकांड और पूजा उपासना के विधान से उनको संतोष नहीं होता था। वे चाहते थे जीवन और विकास संबंधी ज्ञान की खोज में, और आपस में प्रतिज्ञा की थी, जिस किसी को पहले अमृत मिल जाए, अर्थात ये ना हम नामृता से हम ते ना हम केन कुर्याम, अमृत यानी ज्ञान, जिसको सबसे पहले ज्ञान प्राप्त हो जाए वो उसको दूसरे को उसको सूचना देते। एक दिन उपतिष्य ने बौद्ध भिक्षु के वस्त्र धारण करके और पात्र लेकर राजगृह से भिक्षार्थ एक दूसरे बौद्ध भिक्षु को देखा। उसने उसे संयमपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, मुद्रा से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने पूछा कि किस गुरु के उपदेश से तुम इतने अच्छे साधक बने हो। वे एक जिज्ञासु की भांति उसके पीछे चलने लगे, और जब वो भिक्षा ग्रहण करने वाला अश्वजीत नामक साधक एक स्थान पर पहुंचा तो उपतिष्य ने कहा, आयुष्मान, आपकी आकृति बड़ी शांत है, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपकी छवि और वर्ण बड़ी शुद्ध है, आप किसको अपना गुरु मानकर ये परिव्रजा में दाखिल हुए हैं? आपका शास्ता कौन, मार्गदर्शक कौन है? आप किसके धर्म को मानते हैं? तो अश्वजीत ने कहा, आयुष्मान, मैं शाक्यवंशी महाश्रमण गौतम बुद्ध को अपना गुरु मानता हूँ, उन्हीं के धर्म को मानता हूँ। उपतिष्य ने कहा, उनका धार्मिक सिद्धांत क्या है? बोले, इस धर्म में मैं नया ही आया हूँ, इसलिए विस्तार पूर्वक तो नहीं बता सकता, पर जो उनका सिद्धांत है उसका सार है, जो धर्म बाह्याचार की दृष्टि से निर्मित किए गए हैं वे सब निरोध वाले हैं। जो बहिरंग के आचरण वाले हैं, बहिरंग का कर्मकांड तक सीमित हैं, वे निरोध वाले हैं, अर्थात नाशवान हैं। और जो अंदर के परिष्कार के लिए किए गए हैं वे स्थायी हैं। मैं जो उनके उद्देश्य को समझ पाया हूँ। जब उपतिष्य ने इसको सुना तो उसकी ज्ञान नेत्र खुल गए। वो समझ गया कि ऊपरी कर्मकांडों की पूर्ति के लिए अभी तक जो कार्य किया था उसके बजाय पूजा उपासना किसी लौकिक या पारलौकिक की कामना को लक्ष्य में रखकर की जाए, उससे सच्चा आत्मज्ञान और आत्मशांति नहीं मिल सकती। इसलिए जब तक संसार के पदार्थों को क्षणभंगुर समझकर उसके प्रति आसक्ति का त्याग नहीं किया जाएगा, समस्त जीवन व्यवहारों में जब तक परमार्थ भावना का समावेश नहीं किया गया, तब तक आत्ममार्ग में प्रवेश करना कठिन है। उसने सोचा कि शिष्य बनना है तो गौतम बुद्ध को ही अपना गुरु मानना चाहिए। वो गौतम बुद्ध के पास गया। गौतम बुद्ध ने देखते ही समझ लिया कि वे सही अर्थों में ज्ञान की खोज में यहाँ क्यों आए हैं और सच्चे हृदय से उनका अनुगमन करना चाहते हैं। उन्होंने उनसे पूछा तो दोनों ने कहा, भगवान, हमें प्रव्रज्या में दीक्षा दें, आप हमें परिव्राजक बनाएं, आप हमें अपना बौद्ध परिव्राजक भिक्षुक बना लें। बुद्ध ने कहा, आओ भिक्षुओं, धर्म तो स्पष्ट और सरल है। जब मनुष्य अनेक प्रकार की कामना इच्छाओं को त्याग कर कल्याण भावना से धर्म की सीधी साधी शिक्षाओं पर आचरण करने लगता है तो उसे स्वयं ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। दोनों को उन्होंने प्रव्रजित करके उनके नाम सारीपुत्र और मौद्गल्यायन, ये उनके 2 प्रथम शिष्य माने जाते हैं। जो आनंद के बाद जो 2 शिष्य हैं वो हैं मौद्गल्यायन और सारीपुत्र। उन्होंने संघ में सरल भाव से सेवा करने, सब प्रकार की परिस्थितियों में निर्विकार रहकर कर्तव्य भाव पालन में लगे रहने का आदर्श उपस्थित किया। उससे बौद्ध संघ की बड़ी प्रगति हुई। शिष्य की गुरु के नाम को आगे बढ़ाता है। शिष्य अपने आचरण द्वारा, शिष्य अपने सही आचरण द्वारा गुरु के नाम को आगे बढ़ाता है। लोगों में खूब प्रशस्ति हुई और
जनता की दृष्टि में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। उनकी आंतरिक सेवा भावना का वह परिणाम हुआ कि थोड़े ही समय में बुद्ध के प्रमुख शिष्य और कार्यकर्ता बन गए और आज भी बौद्ध जगत में उनका नाम है, सम्मान है। एक बार जब बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से पूछा, क्या तुमको सारिपुत्र अच्छे लगते हैं? तो उसने कहा, भंते कौन ऐसा दुष्ट मूर्ख और मूढ़ होगा जिसे सारिपुत्र अच्छे नहीं लगते। आयुष्मान सारिपुत्र पंडित हैं, महाप्रज्ञावान हैं, संतोषी हैं, निर्लिप्त हैं, प्रयत्नशील हैं, पाप नाश करने वाले हैं। ऐसे सारिपुत्र किसे अच्छे लगे। मैं इसलिए ये बातें सुना रहा हूँ मित्रों कि आज हमें अगर किसी कार्यकर्ता की तारीफ हम किसी और से करें तो वो कहता है, अरे वो तो महामूर्ख है, उसकी बात क्यों कर रहे हो तुम। एक कार्यकर्ता के बारे में जब आनंद से पूछते हैं बुद्ध, तो बुद्ध को वो कहते हैं कि नहीं, वो इतने बड़े विद्वान हैं, सब कुछ उनके अंदर सारे गुण मैंने बता दिए। सारिपुत्र प्रज्ञावान हैं, अल्पिच्छुक हैं, बहुत कम में संतोष कर लेते हैं, संतोषी हैं, निर्लिप्त हैं, प्रबल प्रयत्नशील हैं और हमेशा पाप नाश करने वाले हैं। कुछ वर्ष पश्चात जब धर्म की अधिकाधिक सेवा करने हेतु नालंदा के समीप नालक नामक ग्राम में रोगग्रस्त होकर सारिपुत्र का देहांत हो गया तो आनंद ने बुद्ध के पास पहुंचकर इनकी सूचना दी। उन्होंने कहा, यह सुनकर मेरा शरीर तो मानो जड़ हो गया, चारों अंधकार छा गया, धर्म की बात तो क्या, मुझे दिशाएं तक सूझना बंद हो गई। बुद्ध ने कहा, क्यों आनंद, ऐसा क्यों कहते हो? तुमको सारिपुत्र अच्छे लगते थे, पर क्या सारिपुत्र शील को अपने साथ ले गए? क्या सारिपुत्र समाधि को अपने साथ ले गए? क्या सारिपुत्र प्रज्ञा को अपने साथ ले गए? क्या वो विमुक्ति को अपने साथ ले गए? क्या वे मुक्ति के ज्ञान दर्शन को अपने साथ ले गए? क्या वे बुद्ध के दर्शन को अपने साथ ले गए? बोले नहीं, वो तो केवल उनका शरीर गया है। तो बोले फिर क्यों रोते हो, शरीर के लिए क्यों रोते हो? उन्होंने उनके जाने पर, उनके मृत्यु पहले तो तारीफ कर दी थी, इसलिए अब जब इस बार जब मृत्यु हुई तो रोने लगे। नहीं भंते, सारिपुत्र शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति किसी को अपने साथ नहीं ले गए, पर मेरे उपदेशक थे, धर्म के ज्ञाता थे, आपके पश्चात वही मेरे मार्गदर्शक थे। मैं उनके सहयोगियों पर बड़ी कृपा रहती थी, मैं उनकी उस करुणा को याद करता हूँ। बुद्ध ने कहा, आनंद, जिस प्रकार किसी बड़े भारी वृक्ष के खड़े रहने उसके द्वारा बड़ा सारयुक्त तना टूट जाए, उसका एक बहुत बड़ा सारयुक्त तना भी टूट जाए, उसी प्रकार बौद्ध संघ के लिए सारिपुत्र का निर्वाण हो जाना है। पर वह कब संभव है? जिसकी रचना हुई है, जो अस्तित्व में आया, उसका विनाश न हो। नहीं आनंद, यह नहीं हो सकता। एक दिन मुझे भी जाना पड़ेगा। तुम क्या करो, अपने दीपक आप बनो, अप दीपो भव, अपने दीपक आप बनो, किसी और की ओर मत देखो, प्रेरित सबसे हो पर अपने दीपक आप बनो। ये गुरुदेव ने इसी के ऊपर पुस्तक तैयार कराई है, अपने अप दीपो भव। किसी दूसरे का आश्रय मत देखो, धर्म को ही अपना दीपक समझो, उसका ही आश्रय ग्रहण करो। सदाचारी और परोपकारी महापुरुषों का सम्मान करना और उनकी सेवा सहायता के लिए सदैव उद्यत रहना प्रत्येक सज्जन का कर्तव्य है, पर अपने को उन पर इतना आश्रित करना उचित नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि उनके प्रभाव में आकर संसार शून्य जान पड़े। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, संसार में रहना या उसे छोड़ सकना तो मनुष्य के बस की बात नहीं। प्रत्येक स्थिति में जगत की नश्वरता को स्वीकार करो, अपने चित्त को संतुलित रखना ही बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है। बुद्ध सारिपुत्र के महान गुणों को पूरी तरह समझते थे। वे ये भी जानते थे, जो पैदा हुआ है उसका अंत होना अनिवार्य है। ऐसे अवसर पर अत्यधिक मोह दिखाकर कर्तव्य में ढील करना उचित नहीं है। इसलिए आनंद को बुद्ध ने ये समझाया, संसार में महत्व सद्गुणों का है। हम सबके सद्गुण याद रहेंगे लोगों को, हम याद नहीं रहेंगे। हो सकता है हमारे नाम भी याद न रहें, हो सकता है हमारे बारे में याद न रहे, पर हमारे कर्म याद रहेंगे। हमें बार बार ये सोचना है कि हम सब के सत्कर्म मिलकर के इतना बड़ा संगठन बनाते हैं और इतने बड़े संगठन का एक स्वरूप बनाते हैं। इसलिए मरणोपरांत उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का मार्ग यही है कि उन सद्गुणों का अधिक से अधिक पालन किया जाए। मैं ये उदाहरण सुना करके एक गीता का एक श्लोक सुनाना चाहता हूँ, और वो गीता का श्लोक इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि एक कैसे कार्यकर्ता को कैसा होना चाहिए। एक कार्यकर्ता को जैसा होना चाहिए वो 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक, 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में आया है। 11वां अध्याय विराट रूप दर्शन, भगवान विराट रूप दर्शन देते हैं, और विराट रूप दर्शन देने के बाद अर्जुन को चकाचौंध कर देते हैं, और चकाचौंध करने के बाद जब वो विराट रूप देखता है तो घबरा जाता है। जब घबरा जाता है तब कहता है कि भगवान आप तो चतुर्भुज रूप में आइए, ये आपका विराट रूप मुझे डरा रहा है। तो फिर चतुर्भुज रूप में आते हैं और उसी रूप में वो दर्शन देते हैं,
और वो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैंने किसी को दर्शन नहीं दिए जो तुझे दिए हैं। ये न अध्ययन से, न यज्ञ से, न दान से, न तप से किसी से प्राप्त नहीं होता ये वाला दर्शन। ये वाला दर्शन केवल भक्ति से प्राप्त होता है। तो भक्ति क्या होती है, गुरु की भक्ति क्या होती है? एक श्लोक में आ गया है भाई, मत कर्म मेरा काम कर, कृन मत पर्वो मेरे परायण हो, मद भक्त मेरा भक्त बन, संग वर्जित आसक्ति को छोड़, निर्वैर किसी के प्रति वैर मत रख, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों के प्रति एक जैसा भाव रख। यह स जो ऐसा करता है, माम एति पांडव, हे पांडव, हे अर्जुन, वो मेरा होता है, बाकी सब मेरे नहीं हैं, यही मेरे होते हैं। तो भक्ति की परिभाषा 4-5 गुणों के माध्यम से क्या है? मेरा काम कर, गुरुदेव का काम करना, सबसे पहला काम गुरुदेव का काम करना हम सबका काम है। दूसरा है मत परायण, उनके परायण होकर जीना, गुरुदेव परायण होकर जीना। गुरुदेव जिस दिशा में चले उस दिशा में हम चलेंगे, गुरुदेव इस दिशा में नहीं गए तो हम नहीं जाएंगे, हमें उस दिशा में नहीं जाना है। मद भक्त, उन भक्ति करें तो उन्हीं की करें, केवल उनके सद्गुणों की, उनकी श्रेष्ठताओं की। संग वर्जित, आसक्ति रहित होना, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, आसक्ति को के शस्त्र से जो भी जितने प्रकार के आकर्षण है, अटैचमेंट है, उनको काट फेंकना। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, संग वर्जित। भगवान बार बार पूरी गीता में संग वर्जित, संग वर्जित, संग वर्जित, यानी आसक्ति को छोड़ने की बात कहते हैं। निर्वैर, किसी के प्रति वैर नहीं रखना, वैर किसी के प्रति नहीं, हर एक के प्रति प्रेम भाव। सर्वभूतेषु, सभी जीवों के प्रति, वही मेरा, यह ऐसा जो होता है वो मेरा पांडव, हे अर्जुन, वो मेरा होता है। तो परमार्थ परायण संगठनों के ऊपर एक श्रृंखला है जो मैंने आज आपको पढ़ के सुनाया है। ये इस संगठन आप चाहें तो अखंड ज्योति के विभिन्न अंकों में पढ़ सकते हैं। मैं आपको लिखाना चाहता हूँ जो मैंने आज बोला है आपको, ये विशाल संगठन की सुनियोजित शुरुआत, एक विशेषांक हमने निकाला था परम पूज्य गुरुदेव की स्मृति में महाप्रयाण के बाद अगस्त सितंबर में। जो मैंने आज बोला है ये अखंड ज्योति 1990 सितंबर के 147वें पृष्ठ पर है। वो ये अंक था 250-300 पृष्ठ का था विशेषांक, पूरा मोटा प्रश्न। तो ये विशेषांक जो था इसके अंतर्गत है। आप, और पूरी अखंड ज्योति अब ऑनलाइन अवेलेबल है। आप नहीं जानते तो आप अपने बेटे से कह सकते हैं कि ऑनलाइन जा कर के ढूंढ करके, छाप करके, प्रिंट करके हमको दे देना। आपका बेटा शायद जानता हो, अच्छी तरह से निकाल के। पहला लेख जो आज पढ़ा, अपना गायत्री परिवार उसका भावी संगठन, अखंड ज्योति 1970 अगस्त 55। तीसरा लेख है अपना गायत्री परिवार उसका भावी संगठन, ये अखंड ज्योति 1970। तीसरा है संगठन तो बने पर सज्जनों के हों, अखंड ज्योति 1978 फरवरी 1978, इसका 19वां पेज। एक और लेख है बड़ा संगठन बन पड़े तो छोटा ही सही, लेख है अखंड ज्योति 1986 अक्टूबर 57। अखंड ज्योति 1986 अक्टूबर माह, पेज नंबर 57। गायत्री परिवार का संगठनात्मक ढांचा वैसा होगा, अखंड ज्योति 2002 अगस्त का अंक 65वां पेज। अखंड ज्योति 2002। आपको पूरा लेख का हेडिंग लिखते नहीं बने तो कम ईयर लिख लीजिए तो आपको फिर मिल जाएगा। गायत्री परिवार का संगठनात्मक ढांचा वैसा होगा, अखंड ज्योति 2002 अगस्त 65वां पेज। सृजनहार, ये बहुत अच्छा लेख है, इसको जरूर पढ़िएगा। सृजनहार जिसने बनाया मणिमुक्तकों से सजा, ये हमारा परिवार गायत्री परिवार। सृजनहार जिसने बनाया मणिमुक्तकों से सजा ये परिवार। ये वाङ्मय क्रमांक 1 के 8वें चैप्टर के 24वें पेज पर 8.24। सृजनहार जिसने बनाया मणिमुक्तकों से, वाङ्मय क्रमांक 1, वाङ्मय खंड 1 जो पहला खंड है वाङ्मय का। संवेदना विस्तार से विनिर्मित हुआ है ये परिवार, अगला वाला है। ये वाङ्मय 1 के 8.26 8वें चैप्टर के 26वें पृष्ठ पर। परमार्थ परायण कार्यकर्ताओं का संगठन जो आज बोला मैंने आपको, वाङ्मय 45 में भी है,
पहला चैप्टर और 7वां पेज। मित्रों, ये सब इतना इसलिए बताया आपको कि आप सब बहुत वरिष्ठ स्तर के कार्यकर्ता हैं हमारे, और आप सबको जानकारी होना चाहिए कि अगर हमको विशेष इसके बारे में औरों को बताना हो, औरों को जानकारी देना हो, तो हमें स्वयं भी पढ़ना। गुरुदेव ने लिखा है, ज्ञान का अधिकाधिक संग्रह करो ताकि बौद्धिक दृष्टि से प्रबल बन सको। ज्ञान का अधिकाधिक संग्रह करो, जितना पढ़ सको। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप गुरुदेव का साहित्य ही पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, तो ज्ञान का संग्रह होता चला जाएगा, बैंकिंग होती जाएगी, और ये बैंकिंग जो होती जाएगी ये आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के चरणों में नमन करते हुए आप सबका ये 3 दिन का सत्र मार्च महीने का शुरू का गीला है, शुरुआत गीली है, ठंडक है थोड़ी। ठंडक में आपको उम्मीद नहीं होगी कि ठंडक इतनी होगी, आप जहाँ से चले होंगे वहाँ गर्मी होगी, पर पूरे उत्तर भारत में बारिश हुई है, और ये बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। और आने वाले कुल मिला के 30 दिन बाद नवरात्रि आने वाली है। चैत्र नवरात्रि तक आपके जीवन में खूब खूब शुभ मंगलकारी शुरुआत हो, ऐसी गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु।